जमिनाई हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग। ये है लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव प्रेडिक्शंस। ठीक है, 16 से लेके 22 जून के लिए हम यहाँ पे एनर्जीज को चेक करेंगे। सबसे पहले मैं आपके खुद की एनर्जी आपको बताऊंगी, आप किस एनर्जी में हो, आपका माइंडसेट, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, रिलेशनशिप को लेकर के आप क्या सोच रहे हो, आपका माइंडसेट क्या है। फिर देखेंगे आपके पार्टनर के एनर्जीज को, उसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड करा है। एक है करंट रिलेशनशिप वालों के लिए, एक है नो कांटेक्ट वालों के लिए। आपकी अगर बातचीत हो रही है तो आपने फर्स्ट वाली रीडिंग को देखना है, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो सेकंड रीडिंग को देखना है। और अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईजिली मिल जाएगा। और अगर इसी हफ्ते की यानी कि 16 से लेके 22 जून की ओवरऑल एनर्जीज देखनी है ना, वीकली टैरो कार्ड रीडिंग देखनी है जिसमें आपका करियर, आपकी हेल्थ, ओवरऑल एनर्जीज, आप मेरे सेकंड चैनल टैरो व्लॉग्स 9 को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वहाँ पर आप वीकली टैरो कार्ड रीडिंग देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, इस हफ्ते की लव एनर्जीज को चेक करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं आपकी एनर्जी, इमोशन, फीलिंग्स क्या हैं, आप बाहर किस एनर्जी में हो और आप क्या सोच रहे हो अपने रिलेशनशिप, अपनी लव लाइफ के बारे में। तो चलें देख लेते हैं। ओके, हमिट का कार्ड आया है, एट ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पर है किंग ऑफ वांड्स। ओके, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हो, या आप एक ऐसे एनर्जी में हो जैसे कि आपके आसपास कोई भी जो पर्सन है ना वो ट्रू नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि एफर्ट तो मैंने बहुत करी है, मैंने अपना 100% दिया है, मैंने अपने ट्रू इमोशंस शो करवाए हैं, मैंने इतनी एफर्ट्स डाली हैं, फिर भी जो आपके पर्सन है ना, जो आपके पार्टनर है, वो कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। आपको अभी के टाइम में बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि यार जो मेरे पार्टनर हैं, जो मेरे पर्सन है, वो ट्रू नहीं है। या तो उस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, ठीक है, या तो उस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत करा है या कुछ गलत बोला है। आप उसके साथ रहना भी चाहते हो, आप कहीं ना कहीं इमोशनली उसके साथ जुड़े हुए भी हो, पर आप को लगता है कि वो ठीक भी नहीं है। सो दिल को लेकर के चलना, दिमाग को लेकर के चलना, किस साइड पे जाना चाहिए ये भी समझ में नहीं आ रहा। और आप खुद के साथ भी अभी के टाइम में कनेक्ट नहीं हो, बस थोड़े ऐसे दूर दूर हो लोगों से ना, मतलब फैमिली को भी नहीं बता पा रहे हो क्या हालात बने हुए हैं, ना ही अपने दोस्तों से डिस्कस कर पा रहे हो, किसी भी पर्सन को खुल करके आप अपनी फीलिंग नहीं बता पा रहे हो। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारा दुख है या तकलीफ है, परेशानी है, इमोशंस आपके बहुत कह लो कि ड्रेन हो रहे हैं। और आप ना बस चाहते हो कि लाइफ सही हो जाए, कोई एक इंसान ऐसा आए ज़िंदगी में जो आपको समझ सके। जब आप खामोश हो ना तो आपकी खामोशी से ही जान जाए कि आप चाह क्या रहे हो, आपके अंदर चल क्या रहा है। क्योंकि आपने बहुत एफर्ट करी है और आप कहीं न कहीं अभी भी एफर्ट्स कर रहे हो और आप करना भी चाहते हो। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, ये पर्सन स्टेप लेता है, ये पर्सन साथ खड़ा होता है, ये पर्सन जो बात करता है उस पे पूरा भी उतरता है। थोड़ा-सा गुस्सा तो दिख रहा है आपके अंदर, गुस्से वाले भी हो, समटाइम गुस्सा शो कर देते हो, पर फिर भी आप बहुत ज़्यादा ट्रू भी हो। ये बात भी मैं कहूँगी कि आप लॉयल हो, ट्रू हो और आप उस पर्सन को बहुत प्यार करते हो, इसके साथ मज़ीद आगे भी चलना चाहते हो, पर वो आपको शायद उतना प्यार नहीं दे रहा। क्योंकि यहाँ पे हमिट का कार्ड है, आप अकेला महसूस कर रहे हो, थोड़ा-सा खुद को बहुत अलग-अलग सा फ़ील कर रहे हो कि यार मेरे साथ कोई भी सच्चे दिल से नहीं चल रहा। आपको इस तरह की जो है ना फीलिंग हो रही है, आ रही है मतलब। तो अब यहाँ पे 2 तरह की रीडिंग्स हम करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जिनकी बातचीत हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। एकदम से नो कॉन्टैक्ट अगर के नहीं है ना, तो इस रीडिंग को देखो। यानी कि करंट रिलेशनशिप वालों के लिए मैं आपको चेक करके बताती हूँ। आपके पर्सन की पहले मैं आपको करंट एनर्जी बताऊँगी, फिर उनका नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी। और इसी तरह से फिर हम नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी देखेंगे। ओके, ओके, टावर मोमेंट, ठीक है, टू ऑफ कप्स और यहाँ पे है टर्न ऑफ सोर्स। देखो, एनर्जी ये कह रही है कि इस पर्सन की लाइफ में बहुत बड़ा कोई देख लो कि मसला बना है, ठीक है, कोई बड़ी परेशानी इसने देखी है पिछले कुछ डेज में, कह लो कि पिछले कुछ टाइम में, कह लो कुछ ऐसा हुआ है जो इसने सोचा भी नहीं था, चीज़ें इसके कंट्रोल से भी बाहर चली गई।
एकदम से अचानक से या तो किसी जगह को इसे छोड़ना पड़ा या फिर कोई बड़ा इसका नुकसान हो गया या कोई इसका अपना इससे दूर हो गया था। कोई ऐसी सिचुएशन बनी थी जो जिसको डील करना इसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा, ठीक है? सो अंदर से ना ये पर्सन टूट चुका है, ये बहुत परेशान है और ये बहुत अकेला भी फ़ील कर रहा है। अगर मैं प्यार की बात करूँ तो यहाँ आप देख सकते हो 2 ऑफ कप की एनर्जी है। आप अगर इसके लिए फ़ील करते हो ना चीज़ों को, तो ये भी आपके लिए फ़ील करता है क्योंकि 2 लोग सेम पेज पे दिख रहे हैं, 2 ऑफ कप है, 2 पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग्स हैं, सेम एनर्जीज़ हैं, सेम ही इमोशंस हैं। आप उससे प्यार करते हो, वो भी आपसे प्यार करता है, आप उसकी केयर करते हो, वो भी आपकी केयर करता है, पर ये पर्सन ने कोई बड़ी परेशानी देखी है, हादसा कह लो, कोई बड़ी टेंशन कह लो, प्रॉब्लम कह लो, अचानक से जैसे होता है ना कि कुछ ऐसा हो जाना है जिसकी उम्मीद ना हो या फिर कुछ ऐसा जो बहुत बड़े नुकसान को शो करती है एनर्जी क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड भी है और साथ में टावर भी है। टावर मोमेंट बहुत ही ज़्यादा कह लो कि नेगेटिव एनर्जी है इन टैरो कार्ड्स। सो इस पर्सन ने अगर आपसे अच्छे से बातचीत नहीं किया, नहीं करा, तो उसके पीछे की ये रीज़न्स हैं कि वो बंदा तो खुद ही अपने आप को समझ नहीं पा रहा या सिचुएशन को नहीं समझ पा रहा, सिचुएशन से डील अच्छे से नहीं कर पा रहा, इसको क्या करना चाहिए, किस साइड जाना चाहिए, नहीं कुछ भी पता नहीं चल रहा। सो अभी फ़िलहाल रिलेशनशिप वाली साइड पे इसका इतना हो सकता है माइंड ना हो, आप लोगों की बातचीत कम हो रही हो या समटाइम बिल्कुल नहीं होती और आपको ये लगता है कि वो ख़त्म कर चुका है जैसे कि चीज़ों को। समटाइम उसे ऐसा लगता है कि मेरी जो लाइफ़ में प्रॉब्लम्स बनी है ना, इसका इफ़ेक्ट इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत पड़ेगा। मेरा पर्सन है, चाहे वो लड़के या लड़की, वो ये समझेगा कि यार ये जानबूझ के कर रहा है। इसको ऐसा भी लगता है कि कहीं इसकी लाइफ़ के प्रॉब्लम्स की वज़ह से ये रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, एंड ना हो जाए क्योंकि आप इसको समझ नहीं पाओगे। अब मैं आपकी एनर्जी देखूँ तो आप में से ज़्यादातर लोग जो कि करंट रिलेशनशिप में है वो हर्मिट की एनर्जी में है। अकेलापन फ़ील कर रहे हो और आपको यही लगता है कि सामने वाला धोखेबाज़ है, वो गलत है, वो ठीक नहीं कर रहा। सही है, सो इस तरह की एनर्जी है। हालाँकि उसकी लाइफ़ तो खुद ही इस तरह से हुई भी पड़ी है कि मतलब कह लो कि बहुत बहुत बुरे हालात बने हुए हैं उसके। चाहे वो शो कुछ भी करवा रहा है कि वो बड़ा खुश है, सब कुछ बहुत ठीक है, पर जो रियलिटी है ना वो इसके बिल्कुल बरअक्स है, बहुत डिफरेंट है। आप वो चीज़ें नहीं समझ पाओगे, इसीलिए शायद वो पर्सन बता भी नहीं रहा। हो सकता है बता रहा हो, आप नहीं समझ पा रही, या फिर वो ये सोच करके कि आप उसको नहीं समझोगे, वो बता भी नहीं रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। मैं ना इनका जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो बताती हूँ आपको, ठीक है? इनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? 4 ऑफ वांड्स है, यहाँ पे वर्ल्ड है और फिर है किंग ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपके पास वापस आएगा, ठीक है? चाहे लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, जो भी है सिचुएशन, सब कुछ आगे बैलेंस हो जाएगा क्योंकि वर्ल्ड की और 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी निकली है, ये आपके पास वापस आएगा, सारी चीज़ें ठीक करेगा और दोबारा से चीज़ों को बेहतर तरीके से लेकर के चलना चाहेगा। ये आपसे एक मौका चाहेगा कि आप इसको समझो और इसका साथ दो क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल भी है, आपको सपोर्ट करना चाहता है, आपके साथ खड़े होना चाहता है, कहीं न कहीं अपने जॉब, बिज़नेस वगैरह पे भी इसका माइंड है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है ना अपने घर से थोड़ा दूर है या फिर घर आना चाहता है। अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट करना चाहता है क्योंकि एनर्जी इस तरह की है कि जैसे या तो घर से दूर है या आपसे दूर है या आप लोग जो है ना ऐसा हो सकता है कि एक-दूसरे से काफ़ी दूर-दूर हो, दूसरे सिटी में हो सकते हो, दूसरे कंट्री में हो सकते हो। कुछ इस तरह की एनर्जी भी है और क्योंकि कुछ एनर्जीज़ अब्रॉड को भी शो कर रही हैं, तो यहाँ पे चीज़ें बेहतर हो जाएँगी क्योंकि इस पर्सन ने ना आपके लिए आगे चल कर के सोचना है, चीज़ें बहुत सही हो जाएँगी, बस आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। थोड़ा-सा ना इसका जो है ना माइंड वो ठीक हो लेने दो। हाँ, अभी मैं एंजल्स गाइडेंस करने वाली थी। अब हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, ठीक है? कि अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो भई आपके जो पार्टनर है ना, आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? इतने सारे कार्ड आ रहे हैं, तो कोई काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी को ही शो करते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है ना वो बन रही है। तो देख लेते हैं कि नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए उनके पर्सन की, उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है? ओके, यहाँ पर है जस्टिस कार्ड, यहाँ पे है एट ऑफ वॉन्ड्स और है क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, ये पर्सन इंसाफ चाह रहा है। देखो जस्टिस कार्ड आया है, ये पर्सन इंसाफ चाह रहा है, ये बात को क्लियर करना चाह रहा है।
कुछ बातें हैं जो इसके माइंड में कन्फ्यूजन को क्रिएट करती हैं, जो कि डेली बेसिस पे हो रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा है कि आपने इसके साथ ऐसा क्यों करा। क्योंकि देखो ना, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है, इसको ऐसा लगता है कि इसने बहुत झेला है, बहुत बर्दाश्त करा है। आपको किसी जैसे इंसान की माँ उसके लिए करती है ना, केयर करती है, उसके साथ हर वक़्त खड़ी रहती है, उसको सपोर्ट करती है, बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करती है, पर बहुत प्यार देती है। और इसको भी ऐसा लग रहा है कि इसने बहुत झेला, बहुत बर्दाश्त करा और इसने सारी चीज़ें आपके लिए करी, पर आपने क्या करा, लास्ट में इसके साथ आपने गलत करा। तो ये इस एनर्जी में क्या आपसे बातचीत करना चाहता है, ऑन सोशल मीडिया हो सकता है आपको स्टॉक भी करे, आपको फ़ॉलो करे, इस वक़्त आपके ऊपर नज़र भी रखे, आपसे कुछ डिस्कशन करे, कुछ मैसेज कॉल करे। इस हफ़्ते की एनर्जी कुछ इस तरह की आपकी, आपको कॉल मैसेज आ सकता है। ये पर्सन आपको बार-बार जो है ना अप्रोच करने की कोशिश करेगा, बातों को भी क्लियर करना चाहता है, पूछना चाहता है कि भई तुमने ऐसा क्यों करा? तुमने मेरे साथ गलत क्यों किया? बेइंसाफ़ी क्यों करी? तुमने मेरे साथ इंसाफ़ क्यों नहीं करा? अब बताओ कि आखिर करना क्या है? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ये बता रही है कि ये बात को क्लियर करना चाह रहा है, जो भी कन्फ्यूज़न है उसको ख़त्म करना चाहता है और अब आपको भी क्लियर कर देगा कि भई ये सूरत-ए-हाल है, ठीक है? सो मैं आपको इसकी नेक्स्ट स्टेप की एनर्जी बताती हूँ कि वो क्या हो सकती है, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास एट ऑफ पेंटिकल है और फिर है चैरियट और है टू ऑफ सॉर्ड्स। हाँ, ये पर्सन आएगा आपके पास, ठीक है? जो भी कन्फ्यूजन है वो इसकी क्लियर होगी। अभी तो ऐसा है ना कि 2 रास्ते हैं, क्या करना चाहिए, किस साइड जाना चाहिए, वो चीज़ें समझ नहीं आ रही, पर बहुत जल्दी फैसला लेगा। अभी तो सामने 2 रास्ते हैं, फिर इसने चुनना है आपके वाला रास्ता, इसने आना है और इसने बहुत सारी बातें करनी है। हो सकता है कि जब बातचीत स्टार्ट हो तो लड़ाई झगड़ा भी हो, क्योंकि चैरियट है, बहुत सारा गुस्सा इसके दिल में बैठा है, इसके दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसने बाहर निकालनी है। इसने आते साथ ही कुछ सख्त बातें भी करनी है, पर आपको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आप इसे प्यार करते हो ना, तो आप इसको एक मौका दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि जी मैं मौका नहीं दे सकता, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कम से कम आप उसकी भी बात को सुनो। हो सकता है कि आप अभी के टाइम में गलतफ़हमी में हो, ठीक है? आप वो चीज़ को समझ ना पा रहे हो। यहाँ पे जो फॉन्ट्स है, पे जो वॉन्ड है, ये देखो, जो हो रहा है ना, ये हो रहा है किसी की नज़रें बद लगने की वज़ह से, कोई जादू, तावीज़, टोना, नज़रें बद, कोई ऐसी एनर्जी है जिसकी वज़ह से आप लोग दूर हो, या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के ये चीज़ें हुई हैं। आपके पार्टनर की तरफ से मैं बात कर रही हूँ, उनकी शक्ल से कोई ऐसा पर्सन था जो नहीं चाहता था कि आप इसके साथ चलो, तभी चीज़ें थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो गई या ख़राब हो गई, या फिर माहौल नेगेटिव है जिसकी वज़ह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। पर आने वाले टाइम में सब कुछ बेहतर हो जाएगा और जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनको कॉल मैसेज ज़रूर आएगा। ठीक है? सो ये थी यहाँ पर एनर्जी इस हफ़्ते की। अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। बहुत सा ख़्याल रखना। टेक केयर, बाय-बाय।